डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सीएम धामी होली रंग महोत्सव में होंगे शामिल। रामलीला कमेटी कर रही महोत्सव का आयोजन। सरयू लिफ्ट पेयजल योजना के लिए होगा सम्मान। देवभूमि में महाशिवरात्रि की धूम। मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता। भक्तों ने भोले का किया जल अभिषेक। श्रद्धालुओं ने हर की पौड़ी पर स्नान किया। उत्तराखंड हाईकोर्ट का अहम फैसला। शादी का वादा पूरा न होना रेप नहीं। हाईकोर्ट ने कहा कि दो वयस्कों के बीच लंबे समय तक सहमति से संबंध रहे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वर्ष श्री राम सेवा सांस्कृतिक रामलीला कमेटी द्वारा आयोजित लोहाघाट होली रंग महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। यह कार्यक्रम 27 फरवरी को प्रस्तावित है, जिसके लिए मुख्यमंत्री ने अपनी औपचारिक सहमति दे दी है। नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उन्हें महोत्सव का निमंत्रण सौंपा था। इस मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति की पुष्टि की। आयोजकों के अनुसार महोत्सव स्थल रामलीला मंच पर मुख्यमंत्री का नागरिक अभिनंदन भी किया जाएगा। यह सम्मान सरयू लिफ्ट पेयजल योजना और नए रामलीला मंच के निर्माण के लिए क्षेत्रवासियों की ओर से आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों के उपस्थित होने की संभावना है। समिति ने नगर वासियों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में कार्यक्रम में पहुंचे। केएमटी स्टैंड के निकट गंगोत्री यमुनोत्री मार्ग पर अवैध खनन के कारण मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होया गया है, जिसके चलते वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई है। लगभग 15 से 20 दिनों तक मार्ग वाहनों के लिए बंद रहेगा और रूट डाइवर्ट किया गया है, जिससे स्थानीय लोगों और पर्यटकों को परेशानी भी हो रही है। उप जिलाधिकारी के नेतृत्व में राष्ट्रीय राजमार्ग मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण और नगर पालिका ने स्थल का निरीक्षण किया और अवैध खनन के कारण मार्ग क्षतिग्रस्त हो ना पाया। उप जिलाधिकारी ने भूस्वामी और संबंधित लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिशासी अभियंता ने अनीता थलवाल, सुनीता धनाई और सतीश गोयल के खिलाफ सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और जान माल के साथ खिलवाड़ करने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। उप जिलाधिकारी राहुल आनंद ने बताया कि अवैध खनन के कारण मार्ग क्षतिग्रस्त हुआ है और मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण को मानचित्र निरस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। सोमेश्वर वन क्षेत्र में वनाग्नि से संबंधित फैमिलराइजेशन अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें वन विभाग और नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी एनडीआरएफ ने संयुक्त रूप से भाग लिया। इस अभियान का उद्देश्य वनाग्नि की रोकथाम, नियंत्रण और आपातकालीन परिस्थितियों में समन्वित कार्यवाही को सुदृढ़ बनाना था। वन विभाग के अधिकारियों ने एनडीआरएफ के जवानों को वनाग्नि के कारणों, संभावित जोखिम क्षेत्रों, नियंत्रण तकनीकों, सुरक्षा उपायों और उपलब्ध उपकरणों के उपयोग संबंधी जानकारी प्रदान की। इसके बाद वन विभाग और एनडीआरएफ के जवानों ने संयुक्त रूप से मॉक ड्रिल का अभ्यास किया, जिसमें वनाग्नि की काल्पनिक स्थिति निर्मित कर त्वरित प्रतिक्रिया, समन्वय और बचाव कार्यों का अभ्यास किया गया। इस संयुक्त अभ्यास से आपदा की स्थिति में प्रभावी और त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि भविष्य में भी इस तरह के संयुक्त प्रशिक्षण और अभ्यास कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहेंगे, जिससे वनाग्नि की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सके और वन संपदा एवं वन्य जीवों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
आपको बता दें, एनडीआरएफ के जवानों को वनाग्नि के कारणों, संभावित जोखिम क्षेत्रों, नियंत्रण तकनीकों, सुरक्षा उपायों और उपलब्ध उपकरणों के उपयोग संबंधी जानकारी प्रदान की। इसके बाद वन विभाग और एनडीआरएफ के जवानों ने संयुक्त रूप से मॉक ड्रिल का अभ्यास किया, जिसमें वनाग्नि की काल्पनिक स्थिति निर्मित कर त्वरित प्रतिक्रिया, समन्वय और बचाव कार्यों का अभ्यास किया गया। इस संयुक्त अभ्यास से आपदा की स्थिति में प्रभावी और त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि भविष्य में भी इस प्रकार के संयुक्त प्रशिक्षण और अभ्यास कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहेंगे, जिससे वनाग्नि की घटनाओं और प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सके और वन संपदा एवं वन्य जीवों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि अगर दो वयस्कों के बीच लंबे समय तक सहमति से संबंध रहे हों तो बाद में शादी का वादा पूरा न होने को बलात्कार नहीं माना जा सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत अपराध तभी बनेगा जब यह साबित हो कि शुरू से ही शादी का वादा झूठा था और केवल सहमति प्राप्त करने के लिए वादा किया गया था। मसूरी की एक महिला ने सूरज बोरा पर आरोप लगाया था कि उसने शादी का वादा करके शारीरिक संबंध बनाए और बाद में शादी से इनकार कर दिया। शिकायत के अनुसार आरोपी ने 45 दिन में शादी का भरोसा दिया था, लेकिन बाद में मुकर गया। जांच के बाद पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया, जिसे आरोपी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। बचाव पक्ष ने दलील दी कि दोनों वयस्क थे और लंबे समय तक सहमति से संबंध में रहे। उनका कहना था कि प्राथमिकी में ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है जिससे यह साबित हो कि शुरुआत से ही आरोपी का इरादा धोखाधड़ी का था। वहीं अदालत ने पाया कि दोनों पक्ष लंबे समय तक संबंध में रहे और बार बार शारीरिक संबंध बने, जो आपसी सहमति की ओर संकेत करते हैं। ऐसे में ठोस आधार के बिना आपराधिक कार्यवाही जारी रखना आरोपी के उत्पीड़न के समान होगा। इसी आधार पर अदालत ने देहरादून के 22 जुलाई 2023 का आरोप पत्र पूरी तरह रद्द कर दिया। जसपुर नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड 14 डाक बंगला में भूमाफिया की दबंगई देखने को मिली। क्षेत्र में नगर पालिका द्वारा बनाई गई लगभग 200 मीटर रोड को एक भूमाफिया ने जेसीबी की मदद से तोड़ दिया। सूचना मिलने पर क्षेत्रीय विधायक आदेश चौहान मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि सन 2011 में भी इस रोड को राज्य सरकार द्वारा बनाया गया था, लेकिन इसे तोड़ दिया गया। इसके बाद तत्कालीन उप जिलाधिकारी ने नोटिस दिया था और वसूली की बात कही थी। विधायक ने कहा कि जो भी इसमें दोषी है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाए और नगर पालिका द्वारा इसका आकलन कर वसूली की जाए। वार्ड मेंबर अलाउद्दीन ने कहा कि उनके द्वारा इस रोड को नगर पालिका की बोर्ड मीटिंग में पास कराया गया था और अब इसे तोड़ा गया है, इसलिए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और इसमें पता चले कौन दोषी है, कौन हुआ है, इसमें सख्त कानूनी कार्रवाई होकर इसके खिलाफ मुकदमा किया जाए। ये किसने बनवाई थी रोड? ये रोड मैंने बोर्ड की मीटिंग में पास भी करा दी थी, तो इसरार भाई के मकान से अजी हमारा इनके स्कूल तक। ये कौन से मकान से इसरार भाई के स्कूल तक। कौन से जो है मोहल्ले का मामला और वार्ड नंबर क्या है? ये डांग बंगला कहलाता है, वार्ड नंबर 14। तो इसमें नगर पालिका की किस तरह की जो है कार्रवाई को लेकर बात की नगर पालिका की मुझे कोई नहीं लग रहा कार्रवाई हो रही है। सख्त नकल विरोधी कानून के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए उत्तराखंड स्पेशल टास्क फोर्स ने आधुनिक तकनीक से परीक्षा में नकल कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। छापेमारी के दौरान 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर परीक्षा केंद्र को सील कर दिया गया। कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित मल्टीटास्किंग परीक्षा के दौरान देहरादून स्थित महादेव डिजिटल जोन MKP इंटर कॉलेज परीक्षा केंद्र पर STF ने दबिश दी। जांच में सामने आया कि 2 लैपटॉप और राउटर के जरिए प्रश्न पत्रों को रिमोटली एक्सेस पर हल किया जा रहा था और अभ्यर्थियों को उत्तर उपलब्ध कराए जा रहे थे। आरोपियों ने अभ्यर्थियों को परीक्षा के पास कराने का झांसा देकर 10 लाख रुपए तक की मांग की थी। STF ने मौके पर लैपटॉप, राउटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए जो स्वचालित रूप से संचालित हो रहे थे। कार्यवाही के बाद STF ने परीक्षा केंद्र को सील कर दिया और दोनों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।
आपको बता दें कि इन कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित मल्टीटास्किंग परीक्षा के दौरान देहरादून स्थित महादेव डिजिटल जोन एमकेपी इंटर कॉलेज परीक्षा केंद्र पर एसटीएफ ने दबिश दी और जांच में सामने आया कि 2 लैपटॉप और राउटर के जरिए प्रश्न पत्रों को रिमोटली एक्सेस पर हल किया जा रहा था और अभ्यर्थियों को उत्तर उपलब्ध भी कराए जा रहे थे। आरोपियों ने अभ्यर्थियों को परीक्षा में पास कराने का झांसा देकर 10 लाख रुपए तक की मांग की थी। एसडीएफ ने मौके पर 2 लैपटॉप, राउटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए जो स्वचालित रूप से संचालित हो रहे थे। कार्यवाही के बाद एसटीएफ ने परीक्षा केंद्र को सील कर दिया और दोनों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। जसपुर कोतवाली में उस वक्त बवाल मच गया जब भाजपा कार्यकर्ता और हिंदूवादी संगठन कोतवाली पहुंचे। बताया जा रहा है कि शाम जसपुर के अब्दुलवारी चौक पर एक घर की छत से विशेष समुदाय के बच्चों द्वारा कावड़ियों के ऊपर पहले फ्रूटी का खाली पैकेट और फिर एक लकड़ी फेंकी गई। इस घटना का वीडियो किसी ने बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद सुबह भाजपा कार्यकर्ता और हिंदूवादी संगठन कोतवाली पहुंचे, जब विशेष समुदाय के लोग भी मौजूद थे। वहीं एक बार दोनों पक्षों में गहमा-गहमी भी हो गई, लेकिन स्थानीय पुलिस के मामले को संभाला। पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए बच्चों और उनके अभिभावकों को कोतवाली पुलिस बुलाया गया और कार्यवाही के आश्वासन के बाद मामला शांत हुआ। भाजपा नेता शीतल जोशी ने बताया कि कावड़ मेला चल रहा है और कावड़ यात्रा में विघ्न डालने के लिए, सरकार को बदनाम करने के लिए, माहौल खराब करने के लिए कुछ शरारती तत्वों ने इकट्ठा होकर योजनाबद्ध तरीके से छत से पत्थर फेंके। पुलिस ने कुछ लोगों को पकड़ भी लिया और जो भी लोग इसके पीछे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। एसपी काशीपुर स्वप्न किशोर सिंह ने बताया कि जसपुर कोतवाली क्षेत्र में एक वीडियो वायरल हुआ था और कुछ बच्चे छत से कुछ फेंकते हुए दिख रहे हैं। पुलिस ने बड़ी तत्परता दिखाते हुए कार्यवाही की और आगे की उससे जुड़े हुए सभी मामलों पर जांच करते हुए अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। शांति व्यवस्था कायम है और पुलिस बल तैनात है। अगली खबर है, जहां 36वीं वाहिनी आईटीबीपी में क्रिकेट प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य जवानों में खेल भावना, अनुशासन और आपसी भाईचारे को सुदृढ़ करना था। कमांडेंट संजय कुमार के नेतृत्व में आयोजित इस प्रतियोगिता में महिला जवानों और हिमवीर जवानों की टीमों ने भाग लिया। महिला वर्ग के मैच में टीम ए ने 9 विकेट से जीत दर्ज की, जिसमें सिपाही पुष्पा कुमारी को मैन ऑफ द मैच का चुना गया। हिमवीर और कमांडेंट टीम के बीच हुए मुकाबले में 36वीं वाहिनी की टीम ने 6 विकेट से विजय हासिल की, जिसमें सिपाही जीडी आजाद को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। प्रतियोगिता के समापन अवसर पर विजेता टीमों को सेनानी महोदय द्वारा सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि खेल जीवन में अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास और टीम भावना विकसित करने का सशक्त साधन है। मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता, भक्तों ने भोले का जल अभिषेक किया। महाशिवरात्रि के पर्व पर हर जगह मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ था। सभी भक्त लंबी लंबी कतारें लगाकर सुबह से ही शिवालयों में भारी भीड़ देखने को मिल रही थी। जनपद ऊधम सिंह नगर के जसपुर में बड़े मंदिर में भी सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई थी और सभी भक्त भोले का जल अभिषेक कर रहे थे। भक्तों का कहना था कि वे हरिद्वार से जल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं और जसपुर का बड़ा शिव मंदिर बहुत प्राचीन है। औरंगजेब के समय से पहला यही शिवलिंग है। सुबह से अब तक 1000 से ज्यादा श्रद्धालु जल चढ़ा चुके हैं और शाम तक अभी और श्रद्धालु वहां पहुंचकर जल अभिषेक करने वाले थे। देखो जी, ये हरिद्वार से गंगा जल लेकर के यहाँ बड़ा शिव मंदिर जसपुर में और बहुत प्राचीन मंदिर है और ये शिवलिंग लिंग जो है औरंगजेब के समय से भी पहला है और यहाँ पे लगभग 1000 कांवर चढ़ जाती हैं और श्रद्धालु की भी विकट भीड़ लगी है। सुबह 4 बजे से विकट भीड़ लगी हुई है और अभी शाम को 4:37 के बाद भी अभी कांवरें और चढ़ेंगी। कांवरें रुकी हुई है। बहुत प्राचीन मंदिर है, बड़ा शिव मंदिर करके ये मंदिर है, पतरामपुर रोड जसपुर में।
महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर हरिद्वार में आस्था का महासैलाब उमड़ पड़ा है। देश भर से हजारों शिव भक्त वहां पहुंचे हैं और हर हर महादेव के जयघोष से पूरा शहर गुंजयमान था। ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालु हर की पौड़ी पर स्नान कर गंगा जल भर रहे थे और शिवालयों की ओर जल अभिषेक के लिए रवाना हो रहे थे। प्रशासन और मंदिर समितियों ने श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए थे। श्रद्धालु गंगा जल, बेलपत्र और धतूरा अर्पित कर भगवान भोलेनाथ से सुख, समृद्धि और शांति की कामना कर रहे थे। महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर हरिद्वार आस्था, विश्वास और शिव भक्ति के रंग में रंगा नजर आ रहा था। दिनेशपुर के ऐतिहासिक रामबाग मेले का उद्घाटन क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे ने किया। इस दौरान विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि रामबाग मेला क्षेत्र की आस्था और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है और प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। आपको बता दें कि यहाँ स्थित लगभग 300 साल पुराना प्राचीन शिव मंदिर क्षेत्र की आस्था का प्रमुख केंद्र है। प्रत्येक वर्ष महाशिवरात्रि के अवसर पर लाखों की संख्या में शिव भक्त यहाँ पहुंचकर शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं और पूजा अर्चना कर अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। मेले के सफल संचालन को लेकर प्रशासन और मेला समिति द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा की व्यापक व्यवस्था की गई है। रामबाग गांव का यह ऐतिहासिक शंकर भगवान का मंदिर लगभग 400 साल पुराना मंदिर है और यहाँ पुरातत्व विभाग भी इस खोज में लगा हुआ है कि इसके शिवलिंग का रहस्य क्या है। तो ये ऐतिहासिक मेला है और ये बुक्सा जनजाति की एक बहुत बड़ी पहचान है और आज की परिस्थितियों में बुक्सा समाज के लोग, बंगाली समाज के लोग इसको मिलजुल कर इसको बहुत आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और प्रतिवर्ष शिवरात्रि के यहाँ मेला लगता है, ऐतिहासिक मेला लगता है। मैं समाज के लोगों को और सभी समाज के लोगों को इस महाशिवरात्रि के त्यौहार की बधाई देता हूँ और इस मेले की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और विशेष तौर पे जो कमेटी के लोग हैं, कमेटी में भी हमारे बुक्सा भाई लोग, बंगाली भाई लोग, सब लोग मिलजुल कर इसकी ऐतिहासिक परंपराओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। निश्चित ये लोग बधाई के पात्र हैं। काफी भीड़ होती है। नहीं, ये स्थान ऐसा है कि यहाँ आज तक कभी भी हुड़दंगबाजी सुनने में नहीं आया है, क्योंकि यहाँ की जो युवा पीढ़ी है वो जानती है कि हमारे गाँव में शंकर भगवान की शादी होने वाली है, इस मंदिर में भगवान की शादी होने वाली है। तो जिसके घर में शादी होती है वो लोग कभी उपद्रव होने नहीं देते हैं। तो यहाँ के युवाओं ने संकल्प लिया है कि किसी कीमत पे रामबाग में शंकर भगवान की जो शादी होने वाली है इसमें हुड़दंग नहीं होने देंगे। तो जब युवाओं ने ही तय कर लिया है तो हुड़दंग नहीं होगा। और बाकी मैं पुलिस प्रशासन से मैंने कहा भी है और पुलिस प्रशासन हमेशा यहाँ पूरा सपोर्ट करता है, सहयोग करता है ताकि कोई उपद्रव ना हो। तो फिलहाल उत्तराखंड बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।